नमस्कार दोस्तों आजकल ना हर तरफ एक ही बात हमें सुनने को मिल रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने कमाल कर दिया और लोग भी देख के पागल हो गए हैं। हर दूसरा तीसरा आदमी कह रहा है भाई मुझे भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। और जब डेटा देखते हैं ना तो हमें शॉक भी लगता है। सिर्फ अप्रैल से जून 2025 के बीच में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में 20,255 करोड़ का निवेश हुआ है। इतना पैसा लोगों ने इनमें डाल दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये क्रेज़ आखिर बढ़ क्यों रहा है और आपको इस टाइम पर इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए। चलिए बात करते हैं एकदम आसान भाषा में, एक आम इन्वेस्टर की तरह। जैसा कि आप लोग देखते हैं इस चैनल पर बिल्कुल सिंपल तरीके से ही चीज़ों को क्लियर किया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक नाम रख लेते हैं, राजेश रख लेते हैं। 35 साल के हैं, जॉब करते हैं, हर महीने 5,000 की SIP चल रही है एक मिड कैप फंड में। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त ने स्मॉल कैप फंड में पिछले एक साल में 30% का रिटर्न्स कमा लिया। तो क्या किया राजेश जी ने, एक और 3,000 की SIP स्मॉल कैप में भी शुरू कर दी, बिना कुछ सोचे समझे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वैल्यूएशन अभी ऑलरेडी हाई है, करेक्शन कभी भी आ सकता है, और उनका पूरा पोर्टफोलियो एक तरफ झुक गया। ये गलती हर दूसरा इन्वेस्टर आज कर रहा है। दोस्तों थोड़ा सा डेटा सुन लीजिए, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 के, तो मिड कैप फंड्स में 10,800 करोड़ से ज़्यादा चला गया, स्मॉल कैप में 9,300 करोड़ से ज़्यादा चला गया। 20,255 करोड़ का टोटल यहाँ निवेश हुआ सिर्फ 3 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप में। और अगर आप ये देखेंगे तो टोटल इक्विटी इनफ्लो का लगभग 30% बैठता है। मतलब लोग सेफ नहीं, ज़्यादा रिटर्न्स वाले रिस्की फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या ये एक सही सोच है या फिर थोड़ा सा यहाँ संभलना चाहिए। देखो, 3-4 चीज़ों के चक्कर में आजकल स्मॉल कैप के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। सबसे पहला अगर मैं बताऊं आपको, तो पिछले एक साल का रिटर्न देख के थोड़ा सा फोमो हो जाता है कि कोई 25% कमा गया, कोई 40 कमा गया और मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया। दूसरा, यूट्यूब, ट्विटर, मतलब हर जगह सोशल मीडिया पर स्मॉल कैप का डंका बज जाता है। सब सोच रहे हैं कि यार हमने स्मॉल कैप में पैसा क्यों नहीं निवेश किया, चलो हम भी करते हैं। और तीसरा, लार्ज कैप में रिटर्न्स थोड़ा सा धीरे मिलते हैं, पेशेंस चाहिए, और लोगों के पास पेशेंस अब कम हो गया है। और चौथा है कि कोई प्रॉपर प्लान या बैलेंस नहीं है पोर्टफोलियो का, बस रिटर्न्स देख के फंड को ऐड कर लिया, और ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। देखिए, अगर मैं वैल्यूएशन के एंगल से यहाँ बात करूँ, स्मॉल कैप स्टॉक्स का वैल्यूएशन अभी काफ़ी हाई चल रहा है, क्योंकि पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी अभी हाई है। नॉर्मल से अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा चल रहा है। और स्मॉल कैप का नेचर दोस्तों ऐसा होता है कि अगर मार्केट में 5% की गिरावट आती है तो स्मॉल कैप 15% तक भी गिर सकता है। तो अगर आप सिर्फ रिटर्न्स देखकर स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो ना, और अपने रिस्क को इग्नोर कर रहे हो, तो एक दिन आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होगी कि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस समय पर क्या करना चाहिए। देखिए, क्लियरली बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर है तो पोर्टफोलियो को आप पहले बैलेंस करो, उसमें फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड्स को आप ऐड करो, उसको पहले बैलेंस कर लो। दूसरी बात, अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, आप 10 साल का व्यू लेकर SIP कर रहे हो, तो SIP को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। आपने स्मॉल कैप लिया हुआ है, कोई बात नहीं, SIP को रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यू रखिए। करेक्शन आएगा तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तीसरी बात, नए इन्वेस्टर हो, अभी स्टार्ट किया है, 5,000 या 10,000 की SIP कर रहे हो, तो पूरा पैसा स्मॉल कैप में मत डालो, उसको स्प्लिट कर दो। 50% लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप की तरफ आप ले जाओ, और जो बाकी का 50% है उसमें थोड़ा सा आप मिड कैप स्मॉल कैप को ऐड कर लो। और चौथी बात भी सुन लीजिए, अगर मार्केट गिरता है तो आप पैनिक मत करो। SIP का असली मज़ा करेक्शन में ही मिलता है। दोस्तों आखिर में बात एकदम सिंपल है, मार्केट कभी भी सबको एक ही तरह रिवार्ड नहीं करता। स्मॉल कैप फंड अच्छे हैं पर सबके लिए ये नहीं है। अगर आप रिस्क ले सकते हो, आपके अंदर पेशेंस हैं, तो ही आप इसमें एंट्री करो, नहीं तो इसमें निवेश आप मत करो। अगर 2 से 3% के ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में नींद खराब होती है ना, तो लार्ज कैप या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ही मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है।
अपने गोल को समझो, अपने रिस्क लेवल को समझो और उसी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों हमेशा याद रखो, हमेशा फास्ट चलना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन सही होना मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, क्या आप भी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा निवेश करते हो। और हाँ, इन्वेस्ट विद राहुल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपका पैसा, आपका फ्यूचर दोनों सही डायरेक्शन में चल सके। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।